सीरिया फिर से एक नए गृह युद्ध में घिर सकता है क्योंकि सीरिया में युद्ध के 3 से ज्यादा फ्रंट खुल चुके हैं। सीरिया के अलग अलग इलाकों पर कब्जे के लिए कई विद्रोही गुट आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि इजरायल और तुर्की के सैनिक भी सीरिया में घुस चुके हैं। इस बीच रूस ने एचटीएस से हाथ मिला लिया है, जिससे अमेरिका समर्थित विद्रोही गुटों को काबू में किया जा सके, जबकि एर्दोआन ने ऑपरेशन ऑटोमन चलाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। सीरिया से असद भाग गए, एचटीएस ने सत्ता हथिया ली, लेकिन सीरिया में हालात अभी भी बारूदी बने हुए हैं। सीरिया फिर से एक और गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि 3 मोर्चे अभी भी खुले हुए हैं। पपीते की खेती में है बम्पर पैसा, 2 एकड़ से 12 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पपीते की खेती। पहला मोर्चा दक्षिणी सीरिया है, जहां इजरायल गोलन हाइट्स का विस्तार करने में जुटा है, लगातार बमबारी कर रहा है। बफर जोन से आगे उसके सैनिक बढ़ चुके हैं। दूसरा मोर्चा उत्तरी सीरिया बॉर्डर है, जहां तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों को खदेड़ने के लिए हमले कर रही है। तुर्की उत्तरी सीरिया में कब्जा करना चाहता है। तीसरा मोर्चा उन रूसी बेस पर खुल गया है, जहां कब्जे के लिए एचटीएस और एसडीएफ आपस में भिड़ गए। कई जगहों पर कुर्द लड़ाकों ने कब्जा भी कर लिया है। ये खमीमिम बेस का वीडियो है, जहां कुछ दिन पहले तक रूसी मिलिट्री बेस था। अब वहां छोड़े गए हथियारों को एसडीएफ ने कब्जे में ले लिया है। वहां एक चेक पॉइंट भी बना दिया है। एसडीएफ को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। इसी तरह एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें असद के सैन्य ठिकानों पर एचटीएस लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। ये वही वीडियो है जिसमें एचटीएस लड़ाके असद के KA-28 और MI-25 हेलीकॉप्टर को उड़ाते दिख रहे हैं। यानी अब असद के छोड़े खजाने और सैन्य ठिकानों पर कब्जे की होड़ शुरू हो गई है, जिसमें विद्रोही गुट आपस में भिड़ गए। इस बीच तुर्की ने एचटीएस को समर्थन दे दिया है, जिससे उत्तरी सीरिया में तुर्की कुर्द लड़ाकों को खदेड़ सके, जबकि रूस भी एचटीएस से नजदीकियां बढ़ाने में जुटा है, जिससे उनके सैन्य ठिकाने सुरक्षित रहें। लेकिन कुर्द लड़ाके तुर्की और एचटीएस के लिए मुसीबत बने हुए हैं। एसडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है, जिसे वो तुर्की के सैनिकों पर हमला करते दिख रहे हैं। असद के हथियारों से तुर्की पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तरी इराक में कुर्द और तुर्की सैनिकों में भयंकर युद्ध चल रहा है। यह उसी का वीडियो है। दरअसल सीरिया में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से तुर्की अपने मिशन ऑटोमन पर आगे बढ़ रहा है। कुर्द लड़ाकों से मुक्ति के लिए एर्दोआन ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, जिसमें एसडीएफ लड़ाकों पर हमले किए जा रहे हैं। पलटवार में एसडीएफ ने भी तुर्की की कई पोस्ट पर हमले किए। इसके अलावा उत्तरी सीरिया में कई जगहों पर बारूदी टकराव हो रहा है। बात यही खत्म नहीं होती है। गोलन हाइट्स के विस्तार के लिए इजरायल लगातार असद के सैन्य ठिकानों पर या तो कब्जा कर रहा है या फिर उन्हें खाक में मिला रहा है, जिससे एचटीएस उनका इस्तेमाल न कर पाए। बीती रात सीरिया में ईरान मिसाइल फैसिलिटी में भी हमला किया गया, जिससे ईरान तमतमा गया है। जबकि सीरिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इजरायल को रोकने के लिए रूस एचटीएस के साथ बैकडोर से बात कर रहा है, जिसके बाद एचटीएस चीफ गोलानी का बयान सामने आया है, जिसमें कहा है रूस दुनिया का दूसरे नंबर का ताकतवर देश है, उससे संबंध बिगाड़ना सीरिया में हालात सुधारने की दिशा में ठीक नहीं होगा। यानी एचटीएस को भले ही अमेरिका इजरायल का समर्थन हो, लेकिन वो रूस और तुर्की से भी संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता है। इसका सीधा मतलब है कि एचटीएस और पीकेके में टकराव बढ़ सकता है। इसी तरह दक्षिणी सीरिया में इजरायल से भी टकराव का अंदेशा है। यानी सीरिया अब नया एपिसेंटर बनने जा रहा है, जहां रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।